समाज क्या कहेगा, ये कोई काम है करने का। शादी से पहले मम्मी पापा सपने पूरे कर देते जी। हैं, शादी के बाद पति सपने पूरे कर देगा। जी। तो इंडियन फैमिलीज के साथ में फीमेल ही सब कुछ करेगी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अरे एकदम हम तो नहीं जाते मीटिंग में, हम तो ये तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वहां पे हम कैसे निकल सकते हैं। केयरिंग करने में वो लाडली पापा की परी जो है ना, जी। जो मतलब आकाश गंगा भी पार कर सकती, जो शायद हो सकता है वो। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरी विद मोहित त्यागी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पहले पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में जिस शख्स को मैंने यहां पे इनवाइट किया है, उन्हें देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए वीडियो स्पेशल बना हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 40 से 50 मिनट के इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग का ए से लेके जेड तक का सब कुछ पता चलने वाला है। तो आपके साथ मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के अपने स्पेशल गेस्ट सोनम जायसवाल जी को। जी सोनम जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मोहित जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया, और शुक्रिया अपने इस पॉडकास्ट में हमें इनवाइट करने। मैम थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि किसी जो मेरा पहला पॉडकास्ट होना चाहिए किसी महिला शक्ति के साथ होना चाहिए। तो जब मैं गूगल कर रहा था तो वहां पे आपका नाम निकल के आया, तो मैंने पूरी टीम से बोला कि सोनम जायसवाल जी को मैं चाहता हूं कि पहली पॉडकास्ट में आए, और आपने इस चीज को स्वीकारा, तो स्पेशल थैंक्स मैं आपका करना चाहूंगा। स्पेशल टाइम देना पड़ता भाई, आप गाजियाबाद से हैं, हम भी गाजियाबाद से हैं, तो ये टाइम तो मिलना स्वाभाविक था। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैम अभी आप तैयार हैं पूरी तरीके से? श्योर जी सोनम जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, आप डायरेक्ट सेलिंग में करीब 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और 14 साल में जहां तक मैंने आपकी एनर्जी लेवल को देखा है, ऑसम एनर्जी लेवल आपका यहाँ पे है। और आज की तारीख में देखा जाए, महिलाओं को लेके डायरेक्ट सेलिंग चुनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी 14 साल पहले। इसका चुनाव कैसे किया? बहुत प्यारा सवाल है आपका। जी। पहले तो मोहित जी बता देती हूँ, हम जहाँ ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, राकेश मार्ग जी, ये मेरी कर्म स्थल में सबसे पहला एरिया रहा है जी, तो यहाँ पर हमने बड़े चक्कर लगाए हैं, जी, क्योंकि मेरा कॉलेज गाजियाबाद विजयनगर प्रताप विहार से राजनगर की तरफ, जी, तो यहाँ से कोट द्वार से शॉर्टकट लेते हुए जी, मैं इस रास्ते से लगातार जाती रही। जी, फिर उसके बाद मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एमएमएच से रहा, जी। तो एमएमएच भी यहाँ पड़ोस में है, जी, तो वहां से भी कनेक्टिविटी रही। तो जिस एरिया में ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, मैं यहाँ से बहुत कनेक्ट हूँ। जी, अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहले नेटवर्क क्रिएट हुआ वो फीमेल के साथ ही हुआ, जी, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। जी, उसका कारण ये है कि जब भी महिला कोई भी काम करेगी, जी, तो कोई भी काम डेडिकेशन मांगता है, जी, टाइम मांगता है, जी, पेशेंस मांगता है, जी, पैसा मांगता है, जी, और पर्टिकुलर एक वर्किंग आवर मांगता है। जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये सब किए बिना भी आप अपना बिजनेस बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा सोनम जी निकल के आपके सामने आता है कि 14 साल पहले, अगर हम आज की तारीख में देखें तो 14 साल पहले के जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर है। यानी कि अगर महिलाओं को देखें तो 14 साल पहले किसी के पेरेंट्स कहे कि जाओ तुम डायरेक्ट सेलिंग में चले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल मैं नहीं मानता। आज की तारीख में, आज की जैसे आपको उभरते देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरी लड़की सोनम जैसी बननी चाहिए या मेरा लड़का मोहित जी जैसा बनना चाहिए। लेकिन 14 साल पहले ये बात मुझे तो पच नहीं रही, मेरी ऑडियंस को भी शायद नहीं पच रही होगी। मतलब आपकी फैमिली ने कैसे उस चीज को एक्सेप्ट किया होगा? एक्चुअली में हमारी फैमिली ने डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरी टीचर थे और संजोग से वो भी त्यागी हैं। ओके। तो जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस को डिस्कशन किया था मेरे घर आकर, तो मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया था। ओके। तो मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, और संजोग से उन टीचर ने, क्योंकि मैं पढ़ाई में शायद इंटेलिजेंट थी, तो उन्हें लगा कि इस बच्ची को भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, और उन्होंने इस इंडस्ट्री की जो एक मीटिंग होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, उस वहाँ पे मुझे इनवाइट किया। जी। जब मुझे इनवाइट किया गया था तो मैं बचपन से थोड़ी ना बड़ी बनना चाहती थी, बड़ी इन द सेंस हाइट में तो बड़ी नहीं हूँ, लेकिन कि अमीर बने, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, मान सम्मान हो, ऐसा सब चाहते थे हम अपनी जिंदगी में। जी। तो जब मैं प्रोग्राम अटेंड करने गई थी, तो ईश्वर की कृपा है कि उस प्रोग्राम के अंदर एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल लोग थे। वहाँ आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट था, वहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर्स थे, वहाँ पर एडवोकेट थे, वहाँ पर होटल ऑनर थे, वहाँ हॉस्पिटल ऑनर थे, वहाँ पर क्लास 1 अधिकारी थे, क्लास 2 अधिकारी थे। इन सभी लोगों को देखकर मुझे लगा यार ये बिजनेस करने लायक है। अच्छा, मैं उस समय 17 ईयर की थी ओनली, मेरा 12th का एग्जाम हुआ था। जी। अच्छा, हर एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसे जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, करेक्ट, ऐसी उसकी सोच होती है। जी। यार पढ़ लिख कर, वेल सेटल होकर, पोजीशन लेकर, गवर्नमेंट जॉब, वो भी क्लास 1 अधिकारी, जी, ये लोग काम कर रहे हैं, तो इस काम में कुछ तो दम है। करेक्ट, ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था। जी। अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने भी क्योंकि वो प्रोग्राम को देखा जहाँ हजारों लोग थे एक साथ,
तो हमारे पेरेंट्स को लगा कि ये काम अच्छा है जी। इसको पढ़ाई के साथ एज अ सपोर्टिंग नेचर मैंने शुरू किया था मेरे मदर फादर के लिए जी आफ्टर 1 ईयर यानी 2011 से कब मुझे लगा कि मुझे इसी बिजनेस को करना है जी। वो 1 साल की जर्नी ने पूरा नजरिया बदल दिया। ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब आपकी शुरुआत 14 साल पहले हुई, तो 2024 में अगर मैं कहूं तो करीब करीब कितना साल हो गया होगा? 14 साल हो गए। 14 साल। 2010 से 2024 हाँ, 2010 में 14 आपने साल। शुरुआत करी थी, 2024 में 14 साल के समथिंग आपको हो गया। Right. लेकिन 14 साल में होता है कि जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हाँ। लेकिन जब उस दुनिया के अंदर हम जाते हैं तो वो दुनिया हमें उतनी घातक लगनी स्टार्ट हो जाती है। Right. चाहे मैं किसी भी इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति से कहे, हम देखते हैं कि कोई परचूने की दुकान खुल रही है तो उसे देख के हम परचूने की दुकान खोल लेते हैं यार, जैसे देखा इसकी चल रही है कुछ है, yes. तो ऐसे मेरी चलेगी। तो जहाँ पे तो आपने एक माहौल देखा होगा, लेकिन Right. 17 साल की उम्र में आपने सपने तो बड़े बड़े देख लिए, क्या स्टार्टिंग वो सारे सपने आपने पूरे कर लिए थे? बहुत प्यारा सवाल है। सपने मैंने उस बिजनेस की वजह से नहीं देखे थे। पहला मैं यहाँ पे जी। चीजों को एडिट करना चाहूंगी कि सपने मैंने उस मीटिंग में जाकर नहीं देखे थे। जी सपने में बचपन से देखती थी जी और मुझे लगता है भारत के अंदर हर लोअर मिडिल क्लास बचपन से सपने देखता है। पूरे जी। कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, जी। बट सपने तो देखता है। करेक्ट कारण 90% लोग मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से है। जी इतने बड़े सपने और आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से तो बहुत बड़े सपने बन जाते हैं। करेक्ट। बड़ा घर हो या नहीं हो, बट बड़ा घर आप देख सकते हो वीडियो में। जी जी आपके पास बड़ी कार हो या नहीं हो, बट बड़ा कार आप देख सकते हैं वीडियो के Correct. माध्यम से। तो हमने भी देखा, उस समय मूवियों के बड़े जमाने होते थे। जी गोविंदा की मूवी आती थी, आमिर खान की मूवी आती थी और अमूमन लड़की अमीर होती थी, लड़का गरीब होता था। करेक्ट। और पता चलता था, एक एग्जांपल, मैं 1 रुपए से मैंने अपने करियर को शुरू शुरुआत की किया थी। और मैंने इतना बड़ा बना दिया जी तो जी, मैं जी। अपनी बेटी को ऐसे आदमी को छोड़े दूंगा। तो सही ऐसी बात। वीडियो मूवी आपने देखी होंगी। आज के जमाने में तो हीरो अमीर होते हैं, करेक्ट वो करेक्ट कमाल की महंगी कार से उतर रहे होते हैं। जी तो उन मूवियों को देख के भी लगता था कि यार ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि 1 रुपए से भी कोई शुरुआत करके अपने आप को इतना अमीर बना सकता है। जी। उस समय वो बातें हजम नहीं होती थी। जी लगता था कि अमीरी शायद अमीर लोगों के हाथ में ही आएगी या उन्हीं के Correct. नसीब में होगी। लोअर मिडिल क्लास कैसे अमीर बनेगा, सपने थे। लेकिन जी जी जब ये बिजनेस को हमने देखा तो ये समझिए कि उन सपनों पे पंख लग गए। करेक्ट हमने जी। उड़ान भरनी सीखी इंडस्ट्री के अंदर। जी सपने हम पहले ही देखते थे। जी। अब आपने कहा कि क्या स्ट्रगल नहीं रहा होगा? 100% रहा होगा सर। क्या मतलब पढ़ाई कुल- में मतलब स्ट्रगल कुल नहीं मिला होता? के जो भी स्ट्रगल मतलब हर इंसान का चाहिए होता है, वो स्ट्रगल आपका भी उससे कहीं ज्यादा हद तक रहा है। सर मुझे नहीं पता दूसरों के स्ट्रगल, बट हाँ मुझे अपने स्ट्रगल में इंजॉयमेंट जरूर लगी। दिमाग में एक चीज क्लियर था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था कि 2, 5, 10 साल लगते हैं। जी ये दिमाग में क्लियर था, 2, 5, 10 साल यहाँ पे थोड़ा सा लगेंगे। इंटरप्ट करूंगा मैं अपनी ऑडियंस के लिए। एक बात मैडम ने बड़ी अच्छी बोली है कि स्ट्रगल को मैंने एंजॉय किया। मतलब ये बात मुझे लगता है बहुत भारी बात है मैम, इसके लिए जी। मेरी तरफ से तो क्लैपिंग। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, अब आगे कीजिए। थैंक यू। तो 2, 5, 10 साल ये दिमाग में सेट था कि जी। इतना टाइम तो लग जाएगा। नसीब वाली हुई तो 2 साल में हो जाएगा, करेक्ट नसीब वाले नहीं हुए तो 5 साल में हो 5 साल जाएगा, में। और बुरे नसीब वाले हुए तो 10 साल में तो हो जाएगा। क्योंकि मैं ये जानती थी नसीब से ज्यादा कर्म के रेखाओं से जो रेखाएं बनती हैं वो कमाल की बनती हैं। जी जी नसीब वाला हो सकता है आपको मिले और खत्म हो जाए, जी बट आपने कर्म से जो रेखाएं बनाई होंगी वो कटती नहीं है। करेक्ट तो करेक्ट ये दिमाग में सेट था जी कि देर सवेर सफलता मिलेगी। तो जी जब वो स्ट्रगल था, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्ट्रगल कुछ नहीं होता। अप्रोच, करेक्ट प्लान शेयर, करेक्ट फॉलो अप, करेक्ट मीटिंग, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, जी बस इतना स्ट्रगल होता है। इसमें जी। बहुत ज्यादा भारी स्ट्रगल होता नहीं। हाँ, इतना भी स्ट्रगल किसी को ज्यादा लगता है शायद, जी तो उन्हें मुझे लगता है कि अमीरी के फिर सपने ही नहीं देखने चाहिए, करेक्ट फिर उन्हें Correct. बड़ी गाड़ी का सपना नहीं देखना चाहिए, फिर जी। उन्हें बड़े घर का सपना नहीं देखना चाहिए। जी बिकॉज इससे ज्यादा भयंकर स्ट्रगल है मार्केट में किसी और प्रोफेशन के अंदर। करेक्ट करेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका अपलाइन साथ में है, जी आपका कंपनी का एजुकेशन आपके साथ है, कंपनी जी। का सिस्टम आपके साथ है। जी दुनिया का कोई और प्लेटफॉर्म हमने चूज किया जी तो वहाँ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट इवन ये पॉडकास्ट भी जो आप कर रहे हैं जी सब जी कुछ आप खुद कर रहे हैं खुद सर। करना पड़ेगा। करेक्ट बट डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ खुद करना, वो ऑटो मोड पे चला जाता है। ऑटो starting। मोड होता है, वहाँ सिस्टम जी। होता है, वहाँ टीम होती है, वहाँ अपलाइन होती है, वहाँ कंपनी होती है, वहाँ आपके साथ आपकी टीम होती है, तो आपको अकेला लगता ही नहीं। जी और कहते हैं सर जब मंजिल बड़ी खूबसूरत हो ना जी तो रस्तों की परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। बड़ा मतलब एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन जिसमें जिस शब्दों से आपने इसमें खूबसूरती डाली है ना उस समय। लेकिन यहाँ पे मैम एक चीज और निकल के सामने आती है। मतलब 2010 में जब आपने शुरुआत करी थी, 2010 के बाद 2 साल 3 साल 4 साल लगे होंगे। मतलब कब ऐसा लगा, कितने साल बाद ऐसा लगा कि हाँ अब ये लाइन एक्चुअल में मेरे लिए? कभी कभी होता है ना कि 6 महीने यार है या नहीं है, 1 साल बाद यार एक्चुअल में इसके लिए बना हूं नहीं बना हूं, लेकिन फिर लगता है हाँ यार 3 साल बाद हाँ यार मैं एक्चुअल में इसी लाइन के लिए बना हूं। तो आपको कभी ऐसा लगा 1 साल 2 साल बाद यार नहीं नहीं ये लाइन मेरे लिए नहीं है? एक्चुअल में ना मुझे इस जर्नी के पहले साल में
जी। ये क्लियर हो गया था। पहले साल बोलूं मैं क्या बोलूं, मुझे पहले महीने क्लियर हो गया था कि मतलब ये लाइन मेरे लिए मुझे है। डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है। क्या बात, पहले क्या बात। महीने अगर सर ऐसा नहीं होता जी तो मैंने 12वीं का एग्जाम दिया था। जी एग्जाम के बाद पूरा सेट था कि मुझे इंजीनियर बनना है, जी। पूरा सेट था कि अपन इंजीनियर बनेंगे। मतलब जब आप 12th में थे, जब आपने इसमें इन कर दिया था 12th के एग्जाम के बाद एग्जाम। रिजल्ट आता है, देन उसके बाद आप कौन सा कॉलेज लेना है ये आपके मार्कशीट पे डिपेंड करेगा ना। जी तो अभी मार्कशीट नहीं आई थी, रिजल्ट नहीं आया था जी 12th का। जी 12th के एग्जाम और रिजल्ट आने के बीच जी। हमने इस इंडस्ट्री को देखा। ओके जैसे हमने इस इंडस्ट्री को देखा तो मैंने आपको बोला था कि मैंने वेल प्रोफेशनल लोगों को देखा, जी तो वहां से मेरा दिमाग सेट हो गया था कि अगर पढ़ लिख कर इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी इस इंडस्ट्री को करना है जी। तो फिर पहले क्यों नहीं। करेक्ट। पहला प्लस जो पॉइंट, पहला पॉइंट जो मुझे समझ में जी, आया। जी। दूसरा जो पॉइंट समझ में आया, एक्चुअल में इंजीनियर बनाने के पैसे नहीं थे मेरे पिताजी के पास, करेक्ट। तो उन्हें प्लॉट बेचना पड़ता। बड़ी मुश्किल से प्लॉट खरीदे जाते हैं, आप तो गाजियाबाद में आप जानते जी, होंगे यहाँ correct, प्लॉटों की कीमत क्या होती है। करेक्ट। तो हमारे पिताजी ने सन 2000 में एक प्लॉट खरीदा था हमारे जी। लिए। और हमारे पिताजी का खुद का काम है, खुद का काम इन द सेंस कि आज कमाया कल कमाया नहीं कमाया, ऐसी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। जी खुद के काम में इंसान को एक डर ये भी होता है कि हम किसी कारण कमाई के लायक नहीं रहे, हम जी। अर्निंग नहीं कर पाए, जी तो क्या होगा मेरी फैमिली का। करेक्ट। तो लड़कियों के साथ में खास तौर पे चैलेंज होता है। आपकी भी आई थिंक बिटिया है, बेटा हाँ है? बिटिया है, जस्ट अभी बिटिया हुई। बिटिया हुई है। जी तो पिताजी को एक टेंशन होता है, हर एक पिताजी को होता है, शायद आपको भी होगा। वो होता है कि उसकी शादी होनी है करेक्ट। है ना, एक समय बाद उसकी शादी होनी लगने लगता है ना ये। तो हम दोनों बहन थे, हमारे 2 भाई थे। हमारे भाइयों की इतनी चिंता नहीं थी हमारे फादर साहब को, बट उनके दिमाग में ऐसा रहता था कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए जी तो बिटियाओं की शादी कैसे होगी। जी। तो उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए एक प्लॉट खरीदा था ओके। कि कल अगर कुछ जो भी है, बट बिटिया की, मेरी दोनों बिटिया की शादी हो जाएगी। जी और वो प्लॉट बिक रहा है मेरी पढ़ाई में जी। सन 2010 में। ओके। कि हमारे पिताजी ने बोला अच्छा आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो ठीक है गो ऑन, इसे हम बेच के आपको पढ़ाएंगे। इंजीनियर बनाएंगे। जी एंड थैंक गॉड मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मेरे जी। मदर फादर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उन्हें पढ़ाई की कीमत पता है, उन्हें Correct. पढ़ाई की वैल्यू पता है कि पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो अब वो प्लॉट अगर बिक जाता, जी। मैं सर गारंटी बोल रही हूँ, हो सकता है मैं प्लॉट दोबारा खरीद नहीं पाती। करेक्ट एकदम। आज की डेट की उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है ना वो 7 फिगर के अंदर है, ओह माय गॉड। जो उस समय लाखों में बिक रहा था। जी शायद नहीं खरीद पाते, इंजीनियर बनके कितने लोग खरीद पाते हैं आई डोंट नो, बट शायद मैं नहीं खरीद पाती। करेक्ट। तो ये बिजनेस ने, मैं ये कहती हूँ, क्या दिया उससे पहले मेरा प्लॉट बचवाया। करेक्ट। मैंने जी। जब इस इंडस्ट्री का डिसीजन लिया तो मैंने फादर साहब को बोला पापा इंजीनियर बनके भी यही करना है। जी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी वहाँ आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट भी इस बिजनेस को कर रहे थे, जी आईआईटी के प्रोफेसर भी बिजनेस को कर रहे थे। तो दैट्स वाई मैंने कहा पापा इसको नहीं करते, इतना पैसा हमारे पास है भी नहीं, इंजीनियर कैंसिल। जी और यहाँ रामचवली चड्डा विश्वास गर्ल कॉलेज है लड़कियों का, जी। वहाँ मैंने अपनी बीएससी की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा स्ट्रीम रहा और अच्छे से पढ़ाई चली। इन शॉर्ट मैं कहती हूँ सर मेरे पहले महीने क्लियर हो गया था ओह माय गॉड कि मुझे ये बिजनेस को करना है, ये बहुत बड़ी इसी बात आपने बिजनेस को की। करना है। मतलब होता क्या है कि कभी कभी मैंने देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि 1-1, 2-2, 3-3 साल बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली मैं इसे करूं या ना करूं। मैं 2-2, 3-3 साल बाद भी पूछता हूँ कुछ लोगों से, तो कुछ टीमें कहती हैं यार 3 साल हो गए सर सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन पता नहीं ये लाइन शायद मेरे लिए नहीं है। हाँ। तो आपको पहले महीने में क्लियर हो गया था, तो ये बात आपने बड़ी प्यारी कही। पहले महीने क्लियर हुआ था, लेकिन हाँ आफ्टर 6 ईयर एक बार एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे लगा ये लाइन तो अच्छी है लेकिन शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगी। तो 6 साल बाद आपने सोचा, जब तक 6 साल बाद दिमाग में ऐसा आया, तो उसका मतलब 6 कारण साल था के अंदर मतलब कुछ अर्न तो आपने किया होगा जरूर। मैं लगभग 30,000 महीने पे पहुंच गई थी। मतलब मैं फिर भी आपने ये सोच लिया। 30,000 महीना सर मेरे को लगा कि बड़ी इनकम नहीं है। हाँ 6 ईयर 2016 में 30,000 रुपए महीना, हालांकि शायद मैं जॉब करती तो इतने ही मिलते। जी तो मैं जॉब के इक्विवेलेंट तो यहाँ पर पहले साल से कमाने लगी थी। 6 साल मैं अपना कॉलेज कर रही थी, मैं कॉलेज में 10-15 हजार रुपए महीने के कमाने शुरू कर दिए थे। जी मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पैसों के साथ ही रहा है। जी मेरा एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकंड ईयर पैसों के साथ ही रहा। बट एक होता है ना, मैंने बोला मैं बहुत ड्रीमर थी, जी बड़ा घर बड़ी गाड़ी। जी। तो जब 6 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया सन 2010 में, 2016 से बात कर रही हूँ मैं, जी। 2016 में जब ये पॉइंट आया मेरे दिमाग के अंदर कि ये इंडस्ट्री में शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी, जी उसके 6 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा था तो मैंने बड़े सपनों के लिए शुरू किया था ना। ओके। बट 2016 में 30,000 रुपए आ रहे थे महीने का, जी तो ये लगा शायद मेरे बस की नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगी। जी तो ये एक्चुअल में इसलिए होता है मोहित जी, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। सक्सेस की ना एक कमाल की खासियत है, जी या बोलूं कि सक्सेस की एक कमाल की खेल है। जी। वो खेल खेलती है जी। इंसान के साथ में। क्या खेल खेलती है? पेशेंस। जस्ट उसके नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में सक्सेस था,
और वो उस समय आपको ऐसा तोड़ेगी कि मतलब 99% लोग गिरेंगे, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। 99% लोग। जी ये सक्सेस की एक मोड़ आता है जी जब भी लाइफ का वर्स्ट सिचुएशन आया आपकी लाइफ में, एकदम भयंकर सिचुएशन जी कि आपको लगता है अब नहीं होगा, जी एक्चुअल में उसके अगले पल कुछ होना है बहुत बेहतर। और ये सक्सेस हर किसी के साथ खेल खेलती है, करेक्ट क्योंकि इसे 99% लोगों को गिराना है एक्चुअल में। जी तो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, 99 पे आउट, करेक्ट करेक्ट, फिर नीचे आ जाता है जी 99 पे आउट। जी। एक्चुअल में सर आउट होने की क्षमता होगी तो आउट करेगी वो आपको। तो मैम यहाँ पे आपको मतलब एक चीजें निकल के आती है, यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में इसके बाद सक्सेस है? मतलब आपको कैसे पता चल गया कि 6 साल तक कुछ नहीं हुआ, 6 साल के बाद मुझे सक्सेस मिलेगी? बहुत प्यारी क्योंकि बात वहां कही। पे तो इंसान को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक चीज आप याद रखना कि आपकी पूरी जर्नी में अगर ईमानदारी है, जी आप आध्यात्मिक हो, जी आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, जी आपने अपने सपनों को बड़ी शिद्दत से देखा है, जी जिसे आप पूरा ही करना चाहते हैं, 100% पूरा करना चाहते हैं, जी, तो फिर सक्सेस की औकात नहीं कि वो आपको गिराएगी। चाहे समय ले सकती है 6 से 8 साल। वो आपको परेशान कर सकती है और हो सकता है आपको लगेगा कि ये नहीं है, जी आप डिमोटिवेट अंदर से होंगे, जी लेकिन सर आप टूट नहीं पाओगे। एक्चुअल में वो पल भी ऐसा होता है जिस समय भगवान आपको संभालता है, करेक्ट। और एक्चुअल में वो भगवान इसलिए संभालता है क्योंकि आपने वो पहले जो 6 साल की जर्नी है जी उसमें कभी गलत नहीं किया, किसी के साथ रॉन्ग नहीं किया, करेक्ट राइट, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की अवहेलना नहीं की, किसी को गिराया नहीं, किसी के लिए गलत नहीं बोला। जब जी। आप ये सारे पॉइंट्स संभालते हो ना एक साथ, जी तब एक्चुअल में उस पॉइंट पर आकर सक्सेस आपको गिराना चाहेगी, करेक्ट वो मिलना नहीं चाहती आपको, जी वो गिराना चाहेगी आपको। जी ईश्वर आपको संभालेगा, आपके कर्म आपको संभालेंगे, जी कोई शक्ति होगी उस समय जो संभालेगी, जी। आपके बस की नहीं होगी। आपका बस तो ये होगा कि मैं छोड़ दूं, करेक्ट वो संभाल लेगा। तो मैं कह सकती हूँ उस समय किसी ईश्वरीय शक्ति ने मुझे संभाला और मेरा लाइफ का एक टर्न आया, एंड उसके अगले मंथ पे आउट 1 लाख रुपए महीना था, उसके 6वें महीने पे आउट 4 लाख रुपए महीना था। जी। तो ये और ये लगातार फिर उसके बाद बढ़ता मतलब 6 साल के बाद मतलब आपका पे आउट से लेके आपकी लाइफ स्टाइल को लेके सब कुछ मतलब बदलना सब कुछ शुरू हो गया, बदलना, सब मतलब उसके बाद कुछ कभी डाउनफॉल नहीं आया? ना, उसके बाद नहीं सर, मतलब सब 6 मैनेज हो साल गया तक जितनी ऑटोमेटिकली। समस्या थी, जितने कष्ट यस थे, यस यस भगवान ने मतलब जी भर के आपको दिए। यस फिर यस 6 साल के बाद भगवान ने कहा भाई इसको जितने देने थे 6 साल में दे दिए, ये टिक गई, अब इसको पैसा ही पैसा देता हूँ। डेफिनेटली। और त्यागी जी ये झेलना पड़ेगा हमें, करेक्ट। सच में मैं बोलती हूँ अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हम अंबानी अडानी के घर पैदा हो गए होते। जी 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 अगर हम पैदा ही लोअर मिडिल क्लास में हुए तो भाई साहब स्ट्रगल के थपेड़े तो खाने पड़ेंगे आपको, करेक्ट 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 डिमोटिवेशन के भी थपेड़े लगेंगे आपको। जी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उस समय आप अपने कर्म ना बिगाड़ें, करेक्ट मींस रातों रात सक्सेस पाने के लिए कोई गलत स्टेप ना उठा लें, जी रातों रात सक्सेस पाने के लिए किसी का नुकसान ना करा जी दें। ये मेरे दिमाग में पहले से था, करेक्ट और ये घर के संस्कार होते हैं, जी। माताजी पिताजी के सिखाए हुए संस्कार थे। पैसे कम आएंगे चलेगा, गलत नहीं होने चाहिए, करेक्ट है ना। वो बोलते हैं ना सर, बेईमानी का पनीर नहीं चाहिए, जी, ईमानदारी की नमक रोटी नमक चलेगी। रोटी अच्छी लगती है। करेक्ट ठीक है, तो ये बड़ी- ये चीजें थी जिन्होंने बड़ी बात manage आपने किया। कही, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें निकल के मेरे सामने आती हैं, और ये बातें ऐसी हैं जो शायद आज की तारीख में बहुत सी पॉडकास्ट लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन बात वो निकाल के लाऊंगा जहाँ पे करीब करीब 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, लेकिन आपको 14 साल के एक्सपीरियंस में बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है मैम, 6 साल के बाद आपने सफलता की सीढ़ी पे पैर रखा, आप सफल होते चले गए। Right. लेकिन 6 साल के बाद होता क्या है कि जब हम सफल होने जा रहे होते हैं तो समस्या ऐसी नहीं कि जैसे हमने टीम क्रिएट करा, टीम बनने के बाद होता क्या है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने न जाने कितने लोगों के साथ बात की है, सबके साथ ऐसा होता है कि लोग ना जैसे ही कुछ कच्चा लालच देखते हैं तो वो भटक जाते हैं। भटकना लाइक मैं उसको ऐसे ले लूं कि आपने एक टीम पे काम किया करीब करीब 6 महीने 8 महीने 1 साल दबा के उसके साथ फील्ड किया, लेकिन उसने कहा कि मैडम जी जो काम आप कर रही हो इससे बेहतर तो ये कंपनी है, फलाना ढिकना प्लान XYZ, इन्वेस्टमेंट से लेके ROI से लेके क्रिप्टो से लेके न जाने कितने प्लान मार्केट में होंगे। Right. तो वहां पे आपको कभी नहीं लगता है, ऐसा एहसास नहीं होता कि इस व्यक्ति को मैंने 1 साल दिया, 1.5 साल दिया, इस व्यक्ति पे इतना काम किया, इसने मेरी इतनी एनर्जी ली और लास्ट में चला गया, तो वहां पे डिमोटिवेशन कभी निकल के नहीं आता? इस सवाल का कमाल का जवाब देती हूँ, जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया था, मैं सेटिस्फाई हुई थी इस जवाब जी। से। उन्होंने मुझे बोला कि आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, सवाल से ही इसका जवाब है। जी। आपने कभी किसी मजदूर से काम करवाया है? लाइक लाइट ठीक करवाई हो, नहीं। है ना, लाइक घर में व्हाइट वॉश करवाया हो, कभी काम नहीं करवाया ऐसा? नहीं, मतलब मजदूर से तो सर- मजदूरी करवाते हैं। हाँ, मतलब मजदूर इन द सेंस वो पुताई वाला मजदूर हो गया ना। हाँ, पुताई वाला काम करवा लिया। पुताई का काम करवाया आपने जी। किसी से, आपने किसी से टंकी का काम करवा जी, दिया, किसी जी। से नल ठीक करवा दिया, जी, राइट। इस तरीके के जो भी काम करते जी। हैं, लाइक आपने जाके गाड़ी की सर्विस कराई, कुछ Correct. कराया होगा ना, हाँ, ये सब correct. काम आप हाँ, ये कराते तो हैं, fact है, मजदूरी- कराते हो? जी। ओके, जब आपने काम कराया होगा तो उसकी कुछ पेमेंट बनी होगी, जी।
आपने दी थी? हाँ 400 500 600 जो भी लगता पक्का? जी मारे तो नहीं कभी किसी के नहीं। पैसे ईमानदारी से? जी ईमानदारी कभी से। नहीं मारे? नहीं 99% लोग नहीं मारते, जी इनके पैसे दे देते हैं। जी बोले इस धरती पे ना हम ईश्वर के मजदूर हैं, जी इस धरती पे हम उस ईश्वर के मजदूर हैं, कठपुतली हैं। जी वो तुमसे काम कराएगा, जी खूब काम कराएगा, जी यकीन मानना उसकी मजदूरी भी देगा, अच्छा मजदूरी कभी नहीं मारेगा। करेक्ट आपको लगता है आपने 1 साल उसके साथ मेहनत किया और वो छोड़ रहा है तो आपकी मेहनत खराब हो रही है। सर आपको लग रहा है जी वो जो 1 साल आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलना ही है। जी तो इसमें हमारी सीनियर में समझाती थी, मान लो तुम गाजियाबाद में मेहनत कर रहे हो बेटा, जी बट गाजियाबाद में जो आपने मेहनत की ना, उस मेहनत के अनुसार आपको लगता था रिवॉर्ड ज्यादा आना चाहिए था, जी आपको पता ही नहीं चल गया, लेकिन आपने दिल्ली में मेहनत की नहीं थी, दिल्ली से रिवॉर्ड आ गया। क्या बात बड़ी बात आप मेहनत कर रहे हो सूरत में, जी बट पता नहीं वहाँ पे जो भी XYZ वो मतलब उतना उसको नहीं आ on पाया। the spot रिजल्ट नहीं निकल रहा, हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद किसी और के थ्रू नहीं सर, वो हो सकता है 1-2 महीने में आपको दिख जाए। जी इन डायरेक्ट सेलिंग आपको भी आइडिया, जरूरी थोड़े हम हर लोकेशन पे काम कर पाते हैं, लेकिन Correct. हमें बिजनेस तो हर लोकेशन से आ रहा होता है ना। करेक्ट हमने काम किया, मेहनत की हमने मुंबई में, जी रिजल्ट निकल के आया सूरत से। जी हमने मेहनत की गाजियाबाद में, रिजल्ट निकल के आ रहा है दिल्ली से। जी एक्चुअल में आपको भगवान आपकी मेहनत का दे रहा है, जी दे कहीं और से रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि ये एक जर्नी है बेटा। जी इसमें एक एग्जांपल ट्रेन का है, दिल्ली से सूरत के लिए ट्रेन चली तो बीच में मथुरा पड़ेगा, कुछ लोग मथुरा उतर जाएंगे, करेक्ट कुछ लोग उसके आगे कोटा उतर जाएंगे, जी कुछ लोग उसके आगे बड़ौदा उतर जाएंगे, जी सूरत तक कुछ ही लोग जाएंगे। करेक्ट आपको देखना है आपकी डेस्टिनी कहाँ तक है। जी तो तुझे इस बिजनेस में कहाँ तक जाना है ये बता। मुझे तो करोड़ों के पेड़ तक जाना है, ये मेरा क्लियर था पहले से। जी मुझे करोड़ रुपए महीने के चाहिए, जी डेफिनेटली इस बिजनेस से आ सकता है। ये बोला clear हो। तुझे करोड़ तक जाना है तो कोई बात नहीं, वो जो 1 साल में जिसने छोड़ा उसको 20,000 चाहिए थे शायद, जी जी और शायद उसकी जर्नी ईश्वर ने तेरे साथ ना यहाँ तक ही मथुरा तक लिखी थी, मतलब वो 20,000 तक ही लिखी थी, जी जी कोई दिक्कत नहीं। जी अब 50,000 की जर्नी के लिए कुछ नए चेहरे ऐड हो जाएंगे, जी 1 लाख की जर्नी पे कुछ और नए चेहरे ऐड हो जाएंगे, 1 करोड़ तक जर्नी तक बहुत सारे नए चेहरे ऐड हो जाएंगे। ग्रेट ग्रेट तो मतलब ये पार्ट है इस बिजनेस का, करेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, जी लाइफ का भी पार्ट है। जी वो कहावत सुनी होगी ना आपने, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, अंत भी निश्चिंत है जी जो बिजनेस में आया है वो खत्म भी होगा। मतलब कुल मिला के जो आए हैं तो समझ लेना वो बड़ा प्यारा लाइन है मैम, वो अफसाना जिसे मंजिल तक लाना हो नामुमकिन, हाँ। उसे खूबसूरत राह देकर छोड़ देना चाहिए। जी मतलब जिसे हम मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते उसे हल्की सी स्माइल दो और उसे कहो भाई तू अपने रास्ते चला, हम अपने रास्ते चलते हैं। सुपर। और दूसरा मैं बोलती हूँ सर, सेम माइंड सेट के लोग आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहेंगे। करेक्ट एक्चुअल में ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे किसी का इंटरव्यू नहीं होता, जी हम किसी की डिग्री नहीं देखते, हम किसी का हाँ। इंटरव्यू नहीं लेते, सही बात तो वो उसकी मानसिकता होती है, किस लेवल की मानसिकता है, क्या संस्कार है, किस घर से है। अब हर किसी को कैरी ऑन करके नहीं चल सकते। जी आपकी जर्नी में जब आप बातें करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन कुछ लोगों तक मैच हो जाएगी, जी उनकी वाइब्रेशन आपके तक मैच हो जाएगी। जी सर कुछ साथी तो ऐसे हो जाएंगे जो शायद जिंदगी भर आपके साथ ही रहेंगे, करेक्ट करेक्ट तो बस उन्हीं के साथ आपको बड़ा करना है। जी जी बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने आंसर दिया है। और यहाँ पे एक चीज बड़ी प्यारी निकल के आती है, क्योंकि लोग क्या है हर चीज अपनी तो जनवाना चाहते हैं लेकिन आपकी भी पूछना चाहते हैं। तो आपका कोई ऐसा मतलब 2 चीजों में पूछना चाहूंगा, मतलब एक ऐसा पल जो आपको इतनी ज्यादा खुशी दे गया हो, जो आपको चाहती हो कि मेरी जिंदगी में वो पल दोबारा से एक बार फिर से आए, और कोई एक ऐसा दुख भरा पल जहाँ देखना चाहते हैं मतलब उसको चाहते हैं कि वो दुख भरा पल मेरी जिंदगी में फिर से कभी ना आए। तो दोनों पलों की मैं बात करना चाहूँ तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बहुत प्यारा सवाल है। मेरे लाइफ का जो सबसे सुखी पल था वो ये था, मेरे फादर साहब दिल्ली भागीरथ पैलेस सुना हो आपने? जी अच्छी तरह। लाल किला के जस्ट सामने एक मार्केट है, जी राइट, बहुत पुरानी मार्केट है इलेक्ट्रिक की। जी उस मार्केट में हमारे पिताजी पत्ती लगाने का काम करते हैं, जी पत्ती लगाते थे वो। तो उनका बड़ा सपना था, पत्ती इज लाइक मजदूरी टाइप ही समझ सकते हैं आप, पैकिंग करने का काम। जी जी ना दुकानें होती हैं, दुकान वाले बोल देते हैं इतना माल पैक करना है, इतने जी। कार्टून पैक होने, तो उनका जी। कार्टून पैक करने का काम था। जी उनका बड़ा सपना था कि उनका खुद का दुकान हो, जी उस मार्केट में उनकी खुद की दुकान हो। जी पिताजी बहुत बड़े लिखे नहीं थे, लोन वोन आइडिया था नहीं कि लोन जी। हो जाते हैं, ये मिल जाता है। तो जब वो दुकान का प्लान करें, एक एग्जांपल कि उन्होंने 1 लाख रुपए अरेंज किए तो दुकान हो जाए 5 लाख रुपए की, जी मान लो उन्होंने 2-3 लाख अरेंज किए दुकान हो जाए 10 लाख की, तो ऐसे बढ़ जाता। जी तो उन्हें लगा कि सपना मेरा बड़ा दूर सा हो गया है। इस लाइक ऐसा कि मुहूर्त तो है बट मुहूर्त में धूल गिर गई है, मुहूर्त दिख ही नहीं रही। जी जब इस इंडस्ट्री से मैं 20-22 लाख रुपए महीना कमाने लगी जी तो हमारे पिताजी ने एक दिन हमारे कान में धीरे से कहा जी कि दुकान बिक रही है एक, अच्छा, वो खरीद दो। मतलब हिम्मत हुई नहीं आपसे कहने की, डायरेक्टली कह ही दिया? हाँ, कान में हल्के से अच्छा, कि दुकान खरीदनी मतलब है। डाउट था आप पे कि
वो हाँ दुकान करेंगी ना खरीदो। करेंगी। एट दैट टाइम मैंने अपनी एक लग्जरी कार बुक करा रखी थी, कौन सी? अब जैगुआर बुक कराई थी सर अच्छा उस समय। ग्रेट। एक गाना चलता था, कुड़ी कहती जी पहले जैगुआर ले लो फिर जितना मर्जी प्यार ले लो। मैंने जैसे कुड़ी को मतलब प्यार लेने के लिए जैगुआर वाला लड़का चाहिए, हद हो गई यार, कुड़ी खुद जैगुआर खरीद सकती है। तो वो था, एक टशन था जी। वो। हालांकि मुझे लगता है कि पैसों को राइट निवेश करना चाहिए। जी उस समय गाड़ियों का बड़ा शौक होता, 2020 से पहले। जी आफ्टर कोरोना तो लोगों को पता लगने लगा कि पैसे का राइट निवेश होना चाहिए। जी। तो ये मैं बात कर रही हूँ कोरोना से पहले की 2019। जी मतलब 15 नवंबर मेरा बर्थडे आता है, जी तो क्या कि 15 नवंबर में इसे लेंगे। जी पिताजी ने अक्टूबर में कान के अंदर डाला था कि दुकान लेनी है। जी तो हमने हमारे एक सीनियर को फोन किया और सीनियर को बोला कि सर ऐसे ऐसे है। इस इंडस्ट्री में गाड़ी का प्रचलन ज्यादा होता था। करेक्ट एक समय ऐसा भी था जी। कि गाड़ी से लगता था कि धंधा आएगा, करेक्ट है ना। तो हमारे सीनियर ने बड़ी कमाल की बात बोली। जी मैं उन्हें गुरु बोल सकती हूँ, मैं मेंटर बोल सकती हूँ उन्हें। जी बड़ा कमाल की बात उन्होंने कही कि सोनम, गाड़ी तो कई ले आएंगे, जी दुकान मौके की है और पापा का सपना है, पहले पापा की दुकान आएगी, क्या बात। गाड़ी बाद में आएगी। अरे बात। तो जी। जो होता है प्रॉपर्टी में, आप 2-3 महीने का टाइम लेते हो, तो हमने 2-3 महीने का टाइम लिया। रजिस्ट्री कराते कराते वो फरवरी में चला गया। जी फरवरी में उसकी रजिस्ट्री हुई जी और जैसी रजिस्ट्री हुई मार्च में क्या लग गया, मार्च 2020 लॉकडाउन। जी मतलब वो मेरे लाइफ का, मुझे लगता है मेरे पिताजी का कान में फुसफुसाना लाइफ का शायद बेस्ट डिसीजन था। जी। सर मैं कार ले आती तो लगभग साल भर कार खड़ी खड़ी रहनी रहती, सही बात। वो जी। बेफालतू का पुरानी जो होती, होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छे के लिए। और पापा का वो जो मैंने दुकान दिलाया था ना, जी मुझे दुकान दिलाते समय इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में हमारे पिताजी ने, माहौल create अरे हुआ। वो गजब। इतना कार आने के बाद मुझे नहीं लगता नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। जी बात माहौल नहीं था, बात वो जो हैप्पीनेस थी ना फादर साहब जी की। जी जिस मार्केट में वो मजदूर थे, जी। उस मार्केट में वो इस समय मालिक थे। क्या बात, क्या बात। इस जी। मार्केट में इस समय वो लाला जी थे। जी जो उन्हें पत्ती वाला कहते थे, वो अब उन्हें लाला जी बोलते थे। जी लाला जी, जो जी। दुकान का मालिक हो जाता है उसे लाला जी कहा जाता है। वो एक मोमेंट मुझे लगा कि मेरी लाइफ का शायद सबसे बेस्ट मोमेंट था। जी। और मुझे लगता है सर उस पापा को ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमीन बेच सकता है ना, करेक्ट। उसके सपने पूरे करने के लिए लड़की को भी जमीन खरीद के देनी चाहिए, जी प्रॉपर्टियां खरीद के देनी चाहिए। और फादर साहब की वो दुकान मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और मैं कहती हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग था तो पॉसिबल हुआ, जी ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता। राधा रानी के नाम से भागीरथ पैलेस पे अभी हमारी इलेक्ट्रिक शॉप है, जस्ट डायल पे नंबर 1 रेटिंग है और ऑल ओवर इंडिया जो है ऑनलाइन सर्विसेज जाती हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि वो चीज़ें सारी ट्रेडिशनल बहुत बेस्ट हो गई। मतलब जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जो था यही था। एग्जैक्टली सर, 30 साल पुराना सपना अगर आपके पिताजी का पूरा होगा और जिसका जरिया भगवान आपको बना दे, जी हमारी तो कोई औकात नहीं कुछ करने की, ईश्वर जरिया बनाता है, और जिसका जरिया आप बन जाओ जी और पिताजी चौड़े में होकर बोले, जैसे बेटे पे गर्व करते हैं ना, ऐसे बेटी पे गर्व करे, यार बेटी ने दिलाया। जी। ये और मतलब दही में मसाला जैसी बात हो जाती है। नहीं, तो बहुत- ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरे लाइफ का। सबसे मुझे लगता है मेरे पैसा छोड़ देती हूँ सर, मुझे लगता है मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण तो वो इस पल वो को मोमेंट मैं रहा होगा। मतलब खुशी के पल को सोचूं या इमोशनली पल को सोचूं, क्योंकि ये डाउट वाला पल है। मतलब इसमें इमोशनली सर ये बोथ है। मुझे लगता है कि किसी भी माँ बाप का कर्ज होता है आपके ऊपर, है ना, जी, जी, आपके पूर्वजों का कर्ज होता है आपके जी। ऊपर, जिसमें सबसे बड़ा कर्ज आपके माँ बाप का होता है आपके जी। ऊपर। और हमारा धर्म ये बोलता है कि आपको वो कर्ज उतारना पड़ेगा जी और वो कर्ज उतारना चाहिए। और जी, मुझे लगता है माँ बाप का सपना पूरा करा दो और जी, माँ बाप गर्व से बोले हमारे बच्चे अच्छे निकल गए, जी जी तो शायद आपने कुछ कर्ज अदा किया होगा। हालांकि कर्ज तो उतारने की औकात बच्चों में कभी हो ही नहीं नहीं हो सकती सर, जो सकती। उन्होंने किया वो जी, हमारे बस कर ही की नहीं कभी सकते। नहीं है। जी बट ये है कि उतना कर दिया अगर आपने, जी, उन्हें फील हुआ कि यार बच्चे अच्छे निकल गए, जी। बच्चों ने अच्छा कर लिया, बच्चों ने हमसे बेहतर कर लिया, है ना। बच्चों के नाम से पेरेंट्स को जाना जाने लगे कि ये सोनम के पापा हैं या ये सोनम की मम्मी है। जी तो ये लाइफ का मुझे लगता है सबसे इमोशनल पॉइंट होता है सर। जी पैसा बहुत कमा सकते हो, कोई दिक्कत Correct. नहीं है, पैसा कमाया जा सकता है, बट उस पैसे से माँ बाप के लिए कितना किया ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट एकदम। वो इमोशनल होता है। जी सोनम जी, आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग को या कहें डायरेक्ट सेलिंग को लेके महिला शक्ति भी आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज की 2024 की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं एक फैमिली में गया था, एक फैमिली में कहा कि एक लड़की ने मुझे बताया कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग करना तो चाहती हूं लेकिन मेरी फैमिली मुझे मना करती है, मैं क्या कोशिश करूं, कैसे उन्हें मनाऊं।
तो वहां पे तो मैं भी ब्लैंक हो जाता, क्योंकि एक लड़की लड़की की भावना समझ सकती है। तो वहां पे आप कैसे उनको एक्सप्लेन, क्योंकि आप भी जाते होंगे, फील्ड करते होंगे, तो कोई ना कोई लड़की या कोई ना कोई ऐसी महिला आपसे टकराती होंगी, तो आप कैसे उनको, उनकी पेरेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे पहला रोल ही पेरेंट्स का है जी। अगर मैं आज इतनी कामयाब हो पाई हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, पेरेंट्स ने सपोर्ट कैसे किया? जी। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे पेरेंट्स को बताया गया मेरी अपलाइन द्वारा। जी। तो जब अपलाइन ने पेरेंट्स को समझाया, वो उन्हें मीटिंग ले गए, वो उन्हें सेमिनार ले गए, तो उन्हें लगा यार ये बिजनेस करने लायक है। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया। करेक्ट। तो फर्स्ट फेज ऐसा रहा मेरा इस इंडस्ट्री का कि मैं मेरे पेरेंट्स की सपोर्टर थी। जी। आफ्टर 1 ईयर मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्टर बन गए। जी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें तो सिंपल एक फॉर्मूला है, अपने पेरेंट्स को किसी अच्छी बेहतरीन मीटिंग के अंदर जरूर लेकर जाओ। वो वहाँ माहौल देखेंगे, जब वो आपके सीनियर से मिलेंगे, जब वहाँ पे वो और लेडीज को कामयाब होते हुए देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी बेटी में क्या कमी है, ये भी कर लेगी। जी, मतलब जब तक उनको दिखाएंगे नहीं, जब तक उनको यकीन होगा। नो। और सर देखो, पेरेंट्स का केयर करना जरूरी है, बिकॉज आपकी भी बेटियां हुई है, राइट? तो बेटियां बड़ी सेंसिटिव मैटर है। करेक्ट। तो उनको लेकर मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शायद शादी से पहले मम्मी पापा सपने पूरे कर देते हैं, शादी के बाद पति सपने पूरे कर देगा। तो इंडियन फैमिलीज के साथ में फीमेल ही सब कुछ करेगी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जी। फीमेल अपने मन से करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो नहीं करे। ऐसे में कंसर्न रहता है केयरिंग का। जी। भाई होगा बड़ी केयर करेगा, मम्मी पापा होंगे बड़ी केयरिंग करेंगे, और केयरिंग करने में वो लाडली पापा की परी जो है ना, जो मतलब आकाश गंगा भी पार कर सकती, जो शायद हो सकता है वो आकाश में जाकर चंद्रमा पे जा सकती थी, जो कुछ भी कर सकती थी, जो हवाई जहाज उड़ा सकती थी, जो शायद किसी बेटे से भी ज्यादा कमा सकती थी, उसको पोटेंशियली मार दिया वहीं पर, सिर्फ केयरिंग नेचर के चक्कर में। जी। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स जी सिर्फ एक बार कि रियल में है क्या बिजनेस, जी, वो एक बार जाकर देखा है तो वो खुद बोलेंगे बेटी तू कर। करेक्ट। क्योंकि इससे सेव इन्वायरमेंट फीमेल के लिए, जी, इससे बेहतरीन कल्चर फीमेल के लिए हो ही नहीं सकता इस इंडस्ट्री में। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने खुद से अपने आवर्स डिसाइड करके काम करना। जी। जॉब करेगी, पर्टिकुलर आवर पे जाना, पर्टिकुलर आवर पे आने का तो पता ही नहीं होता जॉब के अंदर। तो सेफ बिजनेस ही है। अच्छा, दूसरा कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है सबको पता है यहाँ पे। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप किसी की बहन की तरह काम करते हो, आप किसी की बेटी की तरह काम करते हो। यहाँ इतना केयरिंग नेचर और इतना सपोर्टिंग नेचर और इतना सेफ नेचर इन्वायरमेंट एज अ सीनियर मिलता है। जी। राइट। तो मुझे लगता है फीमेल को इस फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। मैम, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, कभी कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग को, आपको भी पता होगा, हमारा हिंदुस्तान उस नजरिए से नहीं देता। यूएस नंबर 1 पे है, चाइना 2-3 पे चले जाते हैं, लेकिन भारत को अगर नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा ये जोड़ने वाला बिजनेस है, यहाँ पे मेल को समस्या आती है पेरेंट्स को मनाने में, और हम बात कर रहे हैं कि फीमेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा चैलेंजेस महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आता है इस लाइन में, क्योंकि समाज क्या कहेगा, ये कोई काम है करने का, ये चीजें से ना, अरे एकदम हम तो नहीं जाते मीटिंग में, हम तो ये तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वहां पे हम कैसे निकल सकते हैं इन चीजों को लेकर? वही चीज शायद हमने ना कभी कोई दूसरे काम नहीं किए, तो हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिर्फ चैलेंज है। जी हाँ। आप कपड़े का बिजनेस करने जाओ और आप बोलो 2-4 दोस्तों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, जी, नहीं होंगे आपके दोस्त इन्वॉल्व। अच्छा, आज इन्फ्लुएंस का काम इतना आसान काम है, जी, भाई ठीक है, पॉडकास्ट करो, ये करो वो करो, जैसे हम अभी कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं? जी। अब बोलो 4 को रिकमेंड करो, क्या सब कर लेंगे? सही बात, नहीं करेंगे। उन्हें बेचारे, कौन इतना महंगा कैमरा लाएगा, कौन एडिटिंग करेगा, कौन घंटे आके फोड़ेगा अपने कंप्यूटर पर, नहीं कर सकते यार, कौन किसको कॉल करके बुलाएगा। हर काम के अंदर चैलेंज है, जी, इसके अंदर भी है, हर कोई नहीं मानेगा। हाँ, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमें पता होता है कि हमें कुछ लोगों का नेटवर्क क्रिएट करना है। करेक्ट। तो हम आए दिन सिर्फ यही काम करते हैं कि कुछ परिवार हमारे साथ कनेक्ट हो, कुछ साथी हमारे साथ कनेक्ट हो, कुछ बिजनेस ओनर हमारे साथ कनेक्ट हो, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो। तो जो ज्यादा जैसा काम करेगा उसे उस फील्ड में उतनी ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगे। करेक्ट। उस रिजेक्शन को हम ये मान लेते कि ये तो इस इंडस्ट्री में होता ही है। जी। सर, ये दुनिया के किसी में भी होगा। हाँ जी। अच्छा, हीरो बनना कितना बढ़िया काम है बताओ, अच्छा लगता है, लेकिन कितना गजब काम है ना। आप बोलो क्या सब बन जाएंगे? करेक्ट, नहीं हो पाने। और कौन इतना स्ट्रगल झेलेगा यार, कौन मुंबई जाएगा यार, मैं तो दिल्ली नहीं छोड़ सकता। आपको 10 चैलेंज वो हीरो बनने में बता देंगे। जी जी। तो ये हर फील्ड में है सर, इससे घबराना नहीं। इसमें दिखता ज्यादा है, उनमें लोग दिखाते कम है। एग्जैक्टली, ये कह सकते हो। हाँ। दूसरा, उसमें हर एक व्यक्ति किसी को अप्रोच नहीं कर रहा होता कि चल तू हीरो बन जा। एक बार बोल देता है यार बन के देख लेना, फिर पीछे हट जाता है। हमारे में हम एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार समझ पीछे पड़ गया। फिर वो 4 आदमी से होता है, जो नहीं जुड़ेगा वो 4 आदमी से आगे कहेगा, उसको पीछे पड़ जाते हैं यार, ये तो बस ये है। इस कारण ये शायद थोड़ा सा दिखता है। नहीं, इसमें मैम आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ कंपनी
ऐसी आई भी हैं भारत में जिन सर वो कंपनी, दुनिया के हर काम में आया है। हाँ स्कैम तो हर जगह है, स्कैम तो हर जगह है, कहाँ नहीं है स्कैम? करेक्ट, एकदम कहीं भी चले जाओ आप स्कैम है। करेक्ट, तो इसमें भी है तो क्या फर्क पड़ता है सर? धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, जी, उस धर्म में स्कैम है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ये तो बिजनेस है। जी जी क्या फर्क पड़ता है? जी स्कैम एक्चुअल में इज नॉट प्रॉब्लम, जी, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये कि हमें यहाँ पर अप्रोच करना ही पड़ता है। करेक्ट, बाकी जगह पे आप सिर्फ अप्रोच के भरोसे नहीं बैठे रहते, आपका काम आप पे निर्भर होता है। जी मैं जितना करूंगा उतना मिलेगा, मैं जितना करूंगा उतना मिलेगा, दैट्स ऑल। जी, या कस्टमर के ऊपर होता है। आपको अपने जैसे बिजनेस ओनर नहीं बनाने होते, आपको सिर्फ कस्टमर बनाने होते हैं। करेक्ट, एकदम। तो जब कस्टमर बनाने हैं तो उसमें भी बड़ी सारी रिजेक्शन है सर। जी जी, है ना? प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है सोनम जी, अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मतलब आपका खुद का, अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ गर्ल्स या वुमेन्स मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, आपके खुद के क्या अचीवमेंट्स ऐसे रहे हैं जो सबसे बड़ा अचीवमेंट्स, आपने कोई ऐसी चीज खरीदी, प्लॉट तो आपने बताया, इससे अलग कोई ऐसा अचीवमेंट्स जो आपने सबसे एक्सपेंसिव घड़ी खरीदी हो, सबसे एक्सपेंसिव कार खरीदी हो, सबसे एक्सपेंसिव स्कूटी, बाइक, मतलब कोई भी ऐसी चीज आपने खरीदी हो तो आपको लगा यार ये चीज मैं खरीद सकती हूँ, तो मेरा बड़ा ड्रीम था, ये मैंने कैसे खरीद लिया? सर मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जी, जहाँ एक कमरे का घर होता है ना? जी, तो हमारे लिए तो सारी चीज एक्सपेंसिव थी। एक महंगा मोबाइल हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव था। कितने का? यानी कि 8,000 का एक्सपेंसिव मान के चले? नहीं सर, 10-11 हजार रुपए का सन 2010 में भी हमारे पिताजी ने फोन खरीदा था। जी, राइट। सैमसंग का फोन आता था उस समय, स्लाइड वाला, हाँ स्लाइड चलते थे, है ना? तो उसको वो सरक के आगे चला जाता था, फिर बंद हो जाता वापस था। आ जाता था। हाँ जी। तो वो फोन था हमारे हाथ में सबसे पहले, तो हमारे पिताजी के कारण। लेकिन सपना होता था कि हम महंगे से महंगे फोन खरीदे। तो मेरा पहला जो महंगा फोन था वो सैमसंग गैलेक्सी सीरीज चलती थी 8, करेक्ट, है ना? देन 10 जी, देन उसके बाद फिर सैमसंग की सारी सीरीज लगातार, है ना? अभी भी आई थिंक 24 आ चुका है, 24 हाथ में है, राइट? एप्पल का गैजेट हो, ये बड़े सपने होते थे। एक यंग में, यूथ में यही होता है। तो हमने मैक लिया जी, फिर हमने आईफोन लिया जी, हमने एप्पल की वॉच ली। पूरी एप्पल का एक खानदान होता है ना, वो पूरा एप्पल का खानदान। देखते थे वो लेने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बच्चे की बात चलाना नहीं आता था, क्योंकि हम 2010 से कौन से यूजर थे? सैमसंग यूजर वाले थे। तो एप्पल ले तो लिया, वो चलाना नहीं आता था। तो हमारे भाई बहन हमसे ज्यादा एक्सपर्ट, बोला दीदी हमें दे दो, हम सैमसंग चलाने लगे, फिर से वो एप्पल सीरीज चलाने लगे जी। ये भी महंगे लगते थे, लेकिन इससे बड़ी चीजें तो तब हुई सर जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम खरीद पाएंगे जी, है ना? मैं आपको बता देती हूँ, अभी माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं। तो हमारे घर के पास में आपको पता होगा कोलकाता, जो बंगालीज हैं, करेक्ट, तो बड़ी मूर्तियां आती हैं जी माता की जी। 7वीं, 8वीं, 9वीं बड़ी अच्छी पूजा होती है नवरात्रि के अंदर। तो उस पूजा में हमारे पिताजी भी गए थे, तकरीबन ये 95 की बात होगी। अच्छा, थैंक गॉड मेरे माता पिता भी बड़े ड्रीमर हैं जी। तो वहां पे जब वो माता रानी को माथा टेक रहे थे, घर छोटा सा, मैंने बताया था 1 कमरे का घर जी। सपना तो होता है इंसान का बड़ा घर हो, क्योंकि गांव में लोगों के बड़े घर होते हैं, शहर में आके छोटे घर हो जाते हैं जी। तो हमारे पिताजी ने माता रानी के आगे माथा टेक कर बोला, माता रानी मेरा घर बहुत बड़ा हो जाएगा ना जी, तो मैं आपकी प्रतिमा को भी बैठाऊंगा जी। जैसे गणपति लाते हैं घर पे, ऐसे माता रानी भी घर पर आती हैं जी। सर अभी जस्ट 2021 में जी हमने ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा जी, जहाँ पर जो दुर्गा पंडाल लगता है, ऐसा पंडाल हमारे घर के अंदर माता रानी की कृपा से घर के अंदर है जी, वो घर में आंगन में लगा हुआ है। ओके। तो ये कह सकते हो कि वो लाइफ का बहुत बड़ा ड्रीम था जी। वो ऐसा ड्रीम था कि उस आसपास के मोहल्ले में लोगों को ये लग गया यार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दम है जी, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत दम है जी। क्योंकि 2010 से मेरा एरिया ये चीज जानता था कि सोनम मेहनत करती है, ये कोई काम करती है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है, रिटेल करती है। बहुत सारे आस पड़ोसों का साथ भी मिला जिन्होंने उन्हें कुछ प्रोडक्ट परचेज किए, कुछ लोगों ने साथ भी काम किया बट लंबा काम नहीं किया। बट आई एम ब्लेस्ड कि जब वो घर खरीदा, जो घर उस एरिया में खरीदना सबके बस की बात ही नहीं है, यानी हमारे एरिया का सबसे महंगा इलाका जी, और वहां ऑन रोड प्रॉपर्टी, और वहां ऑन रोड प्रॉपर्टी जब कोई निकलता बोलता ये घर ना एक छोटी सी लड़की ने खरीदा है। अच्छा। मतलब ये एक लाइन होती है, बोला वो छोटी सी लड़की ना, हाइट भी छोटी है जी, बड़ी छोटी सी लड़की ने घर खरीद लिया जी। तो बहुत सारे जो हमारे पिताजी की उम्र के उन्हें लगता है ये संभव ही नहीं है जी, ये कैसे खरीद लिया, कोई गलत काम तो नहीं है ना, जो दिमाग में आता है लोगों का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों को पता है जी। तो उन्हीं के परिवार से कुछ लोगों ने बोला नहीं पापा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाए, करेक्ट, तो खरीदा जा सकता है। ये अब हमारे घर में भी ये बोलते हैं कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो खरीदा जा सकता है। करेक्ट, वो खरीदा। फिर उस घर के आगे सर BMW X5 खड़ी हो जाए, ग्रेट, तो फिर ये ऊपर से और लग्जरी हो जाता है जी।
हमारे एरिया का बड़ा कमाल का एरिया है, वेव सिटी, आपने देखा होगा जी, अच्छी तरह। ना। तो एक अच्छी खासी आप एसेट्स प्रॉपर्टी के नाम पे खरीद लो, जी, तो सर बहुत कुछ बनाया, बहुत जी। कुछ बनाया इस इंडस्ट्री में, जो शायद इस इंडस्ट्री में होते तो नहीं बना पाते। मतलब यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है सोनम जी, जहां तक मैं पिछले 40 मिनट में आपके साथ कनेक्ट हूँ, मतलब आप ना प्रॉपर्टी को लेके बड़े जागरूक हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखी है कि अधिकतर लोग दिखावे में बिलीव करते हैं, लेकिन आपने प्लॉट की बात करी या घर की बात दुकान करी, की बात दुकान करी। की बात करी, मतलब ये कैसे माइंड आपने अपना आपको कन्वर्ट करा कि मैं प्रॉपर्टी की तरफ ही ज्यादा रुझान रखूं, और ये अच्छा है Actual मेरे हिसाब में से। सर 2019 से पहले मेरा भी माइंडसेट यही था, दिखावा है ना, गाड़ी ये सब, जी बिकॉज शायद हम लोगों से मिलते हैं तो दिखावा काम आता होगा, जी बट किसी ने मेरे माइंड को ना प्रॉपर चेंज कर दिया। जी तो उसने चेंज क्या करा मेरे माइंड पे, उन्होंने बोला कि अगर कार दिखाने से सेल आती, जी मर्सिडीज दिखाने से सेल आती, बीएमडब्ल्यू दिखाने से सेल आती, जी तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वालों को सेल्समैन रखने ही नहीं चाहिए थे, जी शोरूम खोलने ही नहीं चाहिए थे, अपने आप बिक जानी चाहिए थी, करेक्ट, एकदम राइट। जी तो सोनम, सबसे पहले निवेश करना सीखो, जी एसेट्स क्रिएट करो, जी ताकि बिजनेस है जी अप डाउन, ये हो सकता है जैसे ट्रेडिशनल होता है वैसे डायरेक्ट सेलिंग भी है, करेक्ट करेक्ट इट्स अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। जी तो जब अप होगा तब मजा आएगा, अगर आपने क्या करा है, अपनी लाइबिलिटीज पाली है, जी करेक्ट, एकदम अप में मजा आएगा, जी। लेकिन जैसे ही डाउन होगा सर लाइबिलिटी आपको और गिरा देगी। गिरा देंगी, करेक्ट एकदम। लेकिन वहीं पर अगर आपने एसेट क्रिएट किया है, जी, वो फिर ऊपर ले आएंगे, वो फिर ऊपर लेके जाएगा। करेक्ट एकदम, बहुत बड़ी बात, बहुत ये मेरे मेंटोर ने सिखाया, बोला जी। कार से पहले घर। जी, ये बड़ी बात है। 99% जो फेलियर है वो यही है कि वो एग्जैक्टली कार पे बिलीव करते हैं। अच्छे पैसे कमाए लोगों ने, जी, बट राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। इसलिए लोग कहते हैं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, इसलिए लोग कहते हैं कि यार ये गाड़ी ना हमने खिस्ती भी देखी है, ये हाँ ना जी। इन्हें घड़ी लिए गायब भी हो जाएगी, फोन हाँ। गायब भी हो जाए, एक्चुअली में हुए भी है नेटवर्क ईएमआई पे आ गया, पिक पे था, ईएमआई बनवा ली, डाउन हुआ, ईएमआई खत्म। बिजनेस भी पीक पे रहा होगा, Right. जैसे बिजनेस डाउन हुआ तो ईएमआई कहाँ से देगा, फिर वो एग्जैक्टली 4 आदमी जाकर कहेगा यार धंधा बेकार है। तो ये Right. पॉइंट वाली बात आपने है कि आपने अपने एसेट जब भी कमाओ एसेट्स बनाओ। जी मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रही, मैं यूथ को भी यहाँ मैसेज देना चाहूंगी कि दिखावे में मत जाना। जी यूथ आज जब आईफोन की बात करते हो ना, यार ये विदेशी फोन है, जी राइट। विदेश में जब आप देखोगे तो यार उनकी ना 7 दिन की इनकम होती है, वो आईफोन ले आते हैं, जी 7 दिन की इनकम। करेक्ट आप अपने साल भर की इनकम से आईफोन लेके आते हो, जी 15,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, और फिर उसको आईफोन लेकर आ गए आप। जी नहीं यार, आपका मेरे ख्याल से कम 8 महीने की कमाई है आईफोन का, मतलब जी नहीं लाना है, इतना दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। जी इम्प्रेस करना है ना अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से लोगों को करो। ये दिखावे से करोगे तो ये बहुत टेम्परेरी इंप्रेशन है। करेक्ट रियल इंप्रेशन आपका पर्सनैलिटी है, रियल इंप्रेशन आपका कल्चर है, जी रियल इंप्रेशन आपके एथिक्स हैं, रियल इंप्रेशन आपके कार्डिनल्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में बनाए होंगे, और यही रियल लाइफ टाइम कैरी होने वाला है। जी थैंक यू वेरी मच सोनम जी। बड़े अच्छे तरीके से आज आपने मतलब लोगों को जवाब दिया। मैं नहीं मानता कि इस स्पीच के बाद 40 से 50 मिनट या जितना भी मिनट का ये बैठेगा, मैं नहीं मानता किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में कोई समस्या आएगी। मैं लास्ट में बस आपसे जाते थे पूछना चाहूंगा, जितने भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 40-45 मिनट तक टिके हुए हैं हमारे चैनल पे, मतलब क्या ऐसा मैसेज यूथ को देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेके? मतलब सबसे प्यारा क्वेश्चन कि मैडम मैं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता हूँ, कितने साल दूं? मतलब वो टारगेट पूछते हैं आज की तारीख में, अपलाइन से बताओ कितने साल में कामयाब हो जाऊंगा। तो इस विषय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग इसे देख के मोटिवेट हो सके? त्यागी जी बड़ी अच्छी बात करते हैं, वो शाहरुख खान साहब का बार बार ना डायलॉग मारते हैं, या शाहरुख खान की बार बार वो वीडियो चलाते हैं। जी सर मैं आपसे सवाल पूछूं, किंग खान ने कभी ये सोचा था कि मैं बॉलीवुड को कितने साल दूंगा, या मैं हीरो कितने साल के लिए बनूंगा? कभी नहीं सोचा था। अच्छा, पर ये जरूर सोचा था कि हाँ एक दिन बनूंगा। सचिन तेंदुलकर ने कब ये सोचा कि मुझे क्रिकेट कितने साल खेलना है? कभी नहीं सोचा। अंबानी ने कब सोचा कि मुझे बिजनेस कितने साल करना है? कभी नहीं सोचा। रियल में सक्सेस चाहते हो तो ये तो सोचना ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कितने साल करना है, यार जिंदगी भर करना है। करेक्ट एकदम, जब तक हो ना जाए। जिंदगी भर करना है, हो नहीं जाए सर, होने के बाद भी करना है। जी मतलब किंग खान का एक डायलॉग है, बोला कि मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, जी बट मैं जिम जाता हूँ क्योंकि जी। बॉडी गई तो बॉलीवुड गया। करेक्ट एकदम। वो कहते हैं मुझे मेरे छोटा इब्राहिम, उनका बेटा, जी कि मुझे उसके साथ खेलना बड़ा पसंद है, जी लेकिन मैं मेरे काम पे जाता हूँ जी वो मन मार के। जी उसका कारण पता है क्या? किंग खान आज पैसे के लिए थोड़े काम करते हैं, जी वो जो नाम है ना किंग खान, उसको बनाए रखने के लिए काम करते हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाओगे ना, तो उसके बाद आप अपने नाम को और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा करने के लिए काम करोगे, इसलिए जिंदगी भर काम करना है। करेक्ट। ये कोई जादुई चिराग नहीं है अपने घिसा जिन बाहर निकले, है ना, और आपने बोला हुकुम मेरे आका और भैया दे दे मुझे घर बंगला गाड़ी, ऐसे नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब किताबी बातें। आपके लाइफ में आप लगातार मेहनत करो और जिस काम को पकड़ो, मैं कहती हूँ डायरेक्ट सेलिंग नहीं पकड़ना, किसी और को पकड़ो, लेकिन उसको ये सोचना कि मुझे जिंदगी भर करना है, तब जाके ईश्वर उसमें बरकत देगा या सफलता देगा, वरना नहीं देता। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सोनम जी। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली गेस्ट सोनम जायसवाल जी, जिन्होंने आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की ए से लेके जेड तक की इन्फॉर्मेशन आपको दी, और उम्मीद है कि इसका पार्ट 2 हम जरूर लेके आएंगे। अगर आपको लगता है सोनम जी को पार्ट 2 में लेके आए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और महिला शक्ति ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके बारे में तो जितना मैम ने बोला है, मैं नहीं मानता पूरे हिंदुस्तान में किसी पॉडकास्ट में आपके हित के बारे में किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला होगा। तो आज की पॉडकास्ट में मैम एक बार फिर से आपका दिल से धन्यवाद कि आप आए और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।